गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ मैथमेटिक्स में। आज हमें पढ़ना है रोले एवं लैंगराज का प्रमेय। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रोले का प्रमेय क्या होता है और लैंगराज के प्रमेय क्या होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमें देखना है कि रोले का प्रमेय क्या होता है, रोले के प्रमेय से रिलेटेड जो प्रतिबंध होते हैं उसके जो कंडीशंस होते हैं वो हम देखेंगे और उसी का यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा रोले और लैंगराज प्रमेय। ठीक है, आज हमें देखना है रोले का प्रमेय। तो फर्स्ट देखना है हमें रोले का प्रमेय। देखिए, रोले का प्रमेय क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक वास्तविक फलन f ऑफ x है। ठीक है, और वो समवित अंतराल a b में परिभाषित है। ठीक है, माना वास्तविक फलन f ऑफ x समवृत्त अंतराल a b में इस प्रकार परिभाषित है कि जो हमारा वास्तविक फलन होगा f ऑफ x वो समवृत्त अंतराल a b में इस प्रकार परिभाषित होगा कि इसकी फर्स्ट कंडीशन है, जो फंक्शन दिया है f ऑफ x वो समवृत्त अंतराल a b में संतत है। इसकी सेकंड कंडीशन है f ऑफ x विवृत्त अंतराल a b में अवकलनीय है। और इसका तीसरा कंडीशन है f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। ठीक है, देखिए आपको मान लेते हैं एक वास्तविक फलन दिया है f ऑफ x। अब यहाँ पर देखते हैं कि समवृत्त अंतराल और विविक्त अंतराल क्या होता है। इसके पहले भी मैं इस चीज़ को डिफाइन कर चुकी हूँ कि समवृत्त अंतराल और विविक्त अंतराल किसे कहेंगे, फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक बार समझा देती हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई वैल्यू है, सपोज़ करते हैं -3 से 3 है। ठीक है, समवृत्त अंतराल को हम किससे दर्शाते हैं, इस बड़े ब्रैकेट से दर्शाएंगे, और विविक्त अंतराल को कैसे दर्शाएंगे, इस छोटे ब्रैकेट से दर्शाएंगे। ठीक है, तो मान लेती हूँ मेरे पास पॉइंट है -3 to 3। अगर इसको मैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूँगी तो किस प्रकार करूँगी, ये -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, इस प्रकार मैं इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूँगी। अब समवृत्त अंतराल -3 से 3 का मतलब है, समवृत्त अंतराल का मतलब है जो आपको पॉइंट दिया है -3 से 3, आपको सारे पॉइंट लेने हैं। ठीक है, समवृत्त अंतराल का मतलब है जो x समवृत्त अंतराल यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो -3 से 3 तक में, यहाँ पर जो फलन f ऑफ x होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर f ऑफ x की बात कर रहे हैं तो f ऑफ x की बात करते हैं। यहाँ पर जो आपका फलन f ऑफ x है, मान लेते हैं a और b की वैल्यू क्या है आपकी, -3 और 3 है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू क्या है, -3 और 3 है। तो जो आपका फलन f ऑफ x होगा वो इस अंतराल, इस समवृत्त अंतराल में क्या होना चाहिए, संतत। अब यहाँ पर समवृत्त अंतराल का मतलब देख लीजिए। समवृत्त अंतराल का मतलब है अगर उसके अंदर जो आपकी a और b की वैल्यू दी है, जैसे यहाँ पर -3 और 3 दिया है, तो इस अंतराल के सभी बिंदुओं को आपको लेना है। मतलब जो आपका f ऑफ x होगा वो -3 पर भी संतत होगा, f ऑफ x है वो -2 पर भी संतत होगा, f ऑफ x है -1 पर भी होगा, और f ऑफ x आपका 0 1 2 3 पूरे बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, तो समवृत्त अंतराल का मतलब है आपको जो अगर कोई समवृत्त अंतराल दिया है, मतलब -3 से लेकर 3 तक के आपको सारे पॉइंट लेने हैं। मतलब जो मेरा फलन f ऑफ x है वो -3 से लेकर के 3 तक सभी बिंदुओं पर क्या होना चाहिए, संतत। यानी -3 -2 -1 0 1 2 3 सभी बिंदुओं पर क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन है, रोले के प्रमेय का ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है
एफ ऑफ एक्स विविक्त अंतराल ए बी में अवकलनीय है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो है वो विविक्त अंतराल ए बी में अवकलनीय है। अब अवकलनीय का मतलब ये है, आप इसको जब चेक करेंगे तो किस प्रकार चेक करेंगे, जो आपको फंक्शन दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स, उसका क्या अवकलनीय की बात की है ना, मतलब आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसका आप एक बार क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। उसका एक बार अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मिलेगा। अब ये जो आपका एफ डैश एक्स है वो जो आपका विविक्त अंतराल जो दिया रहेगा ए और बी, उस पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अब यहाँ पर मान लिया था मैंने कि संवित्त अंतराल मेरा -3 और 3 है, तो विविक्त अंतराल भी यही होगा। तो विविक्त अंतराल यहाँ से क्या हो जाएगा, -3 और 3। ठीक है, तो मेरा जो फलन एफ ऑफ एक्स है वो -3 और 3 पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। कहने का मतलब है एफ ऑफ एक्स का आप एक बार क्या कर लेंगे, अवकलन करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स। तो ये जो मेरा एफ डैश एक्स है, ये एफ डैश एक्स मेरा -3 और 3, ये जो विविध अंतराल है उस पर अवकलनीय होना चाहिए। अब आप सोचेंगे विविध अंतराल क्या होता है, तो -3 और 3 को छोड़ के उसके बीच के जितने भी पॉइंट हैं वो सारे आपके विविध अंतराल में आएंगे। मतलब आपका जो एफ डैश एक्स है वो -2, -1, 0, 1, 2 इन सभी बिंदुओं पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। संवित्र अंतराल मतलब आपको जो अंतराल दिया उसके सभी बिंदुओं को लेंगे आप, जैसे यहाँ पर ये संवित्र अंतराल है यानी -3 से 3 सारे बिंदुओं को लेंगे। लेकिन अगर विविध अंतराल की बात कर रहा है, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ये और सेकंड पॉइंट ये, इन दोनों को छोड़ दीजिएगा, सॉरी फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, उसके बीच के सारे पॉइंट आपके क्या आ जाएंगे, विविध अंतराल में आ जाएंगे। ठीक, ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस बोला है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब एफ ऑफ ए मतलब ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा संवित्र अंतराल का या विविध अंतराल का, और ये आपका लास्ट पॉइंट होगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है मेरी, -3 और बी की वैल्यू क्या है, 3। मतलब एफ ऑफ -3 और एफ ऑफ 3 ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तब जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो क्या होगा, वास्तविक फलन, मतलब ये तब क्या होगा, आपका रोले के प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो ये रोले के प्रमेय के 3 प्रतिबंध हैं। रोले के प्रमेय का पहला प्रतिबंध क्या बोलता है कि जो मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो संवित्त अंतराल में संतत होना चाहिए, और एफ ऑफ एक्स जो है वो विविध अंतराल में विविध अंतराल ए बी में अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय होना चाहिए मतलब जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा मतलब आप एफ ऑफ एक्स का क्या कर देंगे, एक बार अवकलन कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स का अवकलन करने पर हमें क्या मिलता है, एफ डैश एक्स, और वो एफ डैश एक्स जो है वो विविध अंतराल ए बी में आपका क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। नेक्स्ट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है, तो आप उस समय एक बिंदु निकालते हैं। ये तीनों प्रतिबंध को क्या करता है, आपका ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो क्या करता है, संतुष्ट करता है। अगर ये तीनों प्रतिबंध सिद्ध हो जाता है तब क्या करते हैं हम, तब एक वास्तविक संख्या, इस कंडीशन में एक वास्तविक संख्या c, मान लेते हैं वो वास्तविक संख्या क्या है, c है, बिलोंग्स टू ए बी। बिलोंग्स टू ए बी का मतलब जैसे अगर मेरे पास अंतराल है -3 से 3, तो -3 से 3 के बीच में कोई एक संख्या -1 -2 -1 0 1 2, ये c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है -3 से 3 के बीच में। अगर मेरे पास अंतराल -3 3 है तब अंतराल मेरे पास ये एग्जाम्पल के मैंने इसे यूज़ किया है। ठीक है, तब एक वास्तविक संख्या c बिलोंग्स टू ए बी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। रोले का प्रमेय क्या होता है, माना वास्तविक फलन एफ ऑफ एक्स संवित्त अंतराल ए बी में इस प्रकार परिभाषित है कि आपको फंक्शन दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स और आपको एक अंतराल दिया रहेगा संवित्त अंतराल। अब आपको कंडीशन वहाँ पर देखना है कि ये तीनों कंडीशन कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर ये तीनों कंडीशन फंक्शन सेटिस्फाई कर देता है उसके बाद एक वास्तविक संख्या c वो इस प्रकार होती है कि अगर आप एफ डैश सी निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, और जो संख्या c होगी वो जो अंतराल आपको दिया रहेगा ए बी उसी के बीच की क्या होगी, कि एक संख्या होगी। ठीक है, अब रोले के प्रमेय के कुछ उपयोगी परिणाम है उसे हम देख लेते हैं।
कुछ उपयोगी परिणाम मतलब ये जो परिणाम है वो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई चर, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपके पास कोई चर x है, ठीक है, तो चर x में प्रत्येक बहुपदी फलन f ऑफ x के प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या होगा, संतत होगा। मतलब अगर आपका f ऑफ x एक क्या है, बहुपद फलन है। शॉर्टकट बताती हूँ, अगर आपका f ऑफ x एक बहुपद फलन है, ठीक है, तो x के परिमित मान के लिए f ऑफ x संतत है। ठीक है, अगर आपका f ऑफ x बहुपद फलन है, बहुपद फलन यानी कि x की कोई भी वैल्यू होगी, यहाँ पर x स्क्वायर, x क्यूब या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इस प्रकार का भी एक बहुपद फलन होगा, तो x के परिमित मान मतलब x की कोई एक वैल्यू होनी चाहिए, x की वैल्यू 0/0 या फिर इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका परिमित मान नहीं होता है, तो परिमित मान के लिए f ऑफ x आपका क्या होगा, संतत होगा। मतलब आपका अगर f ऑफ x आपका एक बहुपद फलन है तो x के परिमित मान के लिए जो f ऑफ x है वो क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। सेकंड क्या है, साइन x कॉस x e की पावर x, ठीक है, x के परिमित मान के लिए संतत है। x के परिमित मान के लिए साइन x कॉस x और e की पावर x भी आपके क्या होंगे, संतत होंगे। ठीक है, x के परिमित मान मतलब x की, जैसे साइन, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 30 रख देती हूँ तो साइन 30 की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। ठीक है, या फिर यहाँ पर कॉस 30 रख देती हूँ तो कॉस 30 की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, तो यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास पर्टिकुलर साइन 30 की वैल्यू या कॉस 30 की वैल्यू। ठीक है, अगर x की पावर 1 होगा तो यहाँ पर e की पावर क्या हो जाएगा, 1, e की पावर 1 भी क्या होता है, 0, तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो x के उसी वैल्यू के लिए क्या होगा, आपका साइन x कॉस x e की पावर x आपका क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। ठीक है, आपको x की कोई ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी है जिससे इसका मान, इन तीनों का मान इन्फिनिटी हो जाए। ठीक है, अगर आप x की वैसी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर जिससे साइन x कॉस x और e की पावर 0 का मान क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, तब उस केस में साइन x कॉस x और e की पावर x आपका क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन इसकी होती है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तब लॉग बेस ex आपका क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, फोर्थ केस आपका बनता है दो संतत फलन का योग। ठीक है, दो संतत फलनों का योग, अगर दो फलन संतत है उसका हम क्या कर देंगे, योग। इंडिविजुअल कोई दो फलन संतत है, मान लेती हूँ साइन एक्स और ई की पावर एक्स मेरा इंडिविजुअल संतत है, तो साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स भी आपका क्या होगा, संतत। तो दो संतत फलनों का योग अंतर गुणनफल और भागफल क्या होता है, संतत होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका फिफ्थ केस देखते हैं, फिफ्थ एंड लास्ट केस, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत फलन होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने देखा कि रोले का प्रमेय क्या होता है और रोले के प्रमेय से रिलेटेड कुछ उपयोगी परिणाम क्या होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रोले के प्रमेय का यूज़ करके हम क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं।